दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको मीठा खाना अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद की बात करें तो वो मीठे में खाना बहुत ही पौष्टिक होगा, क्योंकि दोस्तों इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मधुमक्खी के डंक में HIV जैसे वायरस को रोकने की क्षमता होती है। दोस्तों, मधुमक्खियां एक सेकंड में 200 बार अपने पंख फड़फड़ाती हैं। पूरी दुनिया में लगभग 60,000 तरह की मक्खियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनसे हमें शहद मिलता है। आपको बता दें कि यहाँ हर मक्खी डंक नहीं मार सकती, सिर्फ कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो कि डंक मार सकती हैं। अब दोस्तों, मधुमक्खियां शहद बनाती कैसे हैं और कैसे मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालकर डाबर जैसी कंपनियां हमारे तक शहद पहुंचाती हैं, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मधुमक्खियां बहुत ही मेहनती मानी जाती हैं, जो कि शहद की एक बूंद के लिए कई किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। दोस्तों, मक्खियों में सिर्फ मधुमक्खियां ही हैं जो कि हम इंसानों को कुछ खाने को देती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक मधुमक्खी जीवन भर में केवल 1 चम्मच जितना ही शहद इकट्ठा कर पाती हैं। वैसे तो मक्खियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन मधुमक्खियों में 3 ऐसी प्रजातियां भी हैं जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली मक्खी है लीडर यानी कि रानी मक्खी, जो कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल तक जीवित रहती हैं। अब जो मधुमक्खियों की दूसरी टाइप है वो कभी डंक नहीं मारती, बल्कि उनका काम रानी मक्खी को अंडे देने में मदद करना होता है। अब तीसरे प्रकार की मधुमक्खियां सबसे छोटी मक्खियां होती हैं और उनकी उम्र केवल 40 से 45 दिन की ही होती है। जब ये मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो वो अगले ही पल में मर जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मधुमक्खियों के छत्ते से बहुत सी बीमारियों से बचने का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि मधुमक्खियां अपना छत्ता पोलन नाम की चीज से बनाती हैं, जो कि खांसी, जुकाम और गले के खराब होने पर रामबाण का इलाज करता है। मधुमक्खी फूल में से रस इकट्ठा करने के लिए अपने छत्ते से 10 किलोमीटर तक दूर चली जाती है और ये एक बार में 50 से 60 फूलों का रस इकट्ठा कर सकती है। दोस्तों, इन मक्खियों के पास एक ऐसी छड़ी होती है जो कि फूलों में से रस इकट्ठा कर लेती है। आपको बता दें कि मधुमक्खियों के 2 भाग होते हैं, यानी कि उनके 2 पेट होते हैं। और दोस्तों, जब मधुमक्खी फूलों में से रस इकट्ठा करती है तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए वो रस के कुछ हिस्से को अपने पेट में रख लेती है और बाकी शहद के लिए दूसरे पेट में स्टोर कर लेती है। दोस्तों, आधे घंटे बाद मधुमक्खी अपने छत्ते पे जाकर अपने मुंह से शहद निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। दोस्तों, नेक्टर यानी कि फूलों के रस में 80% पानी होता है, लेकिन शहद में केवल 14% ही पानी होता है। शहद की खास बात यह है कि ये कभी खराब नहीं होता। इसके अंदर जीवन जीने वाली सभी चीजें शामिल होती हैं, जो कि इसको सदियों तक खराब नहीं होने देती। मधुमक्खियों को अगर 1 किलो शहद इकट्ठा करना हो तो लगभग 40 लाख फूलों का रस और 90,000 मील तक उड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको एक अंदाजे के हिसाब से बता दूं कि इतनी दूरी में आप धरती के 3 चक्कर आसानी से काट सकते हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि रानी मक्खी ही वो मक्खी है जो कि मक्खियों के वंश को आगे बढ़ाती है। आपको बता दें कि रानी मक्खी अपनी 5 साल की उम्र तक केवल एक बार ही सेक्स करती है, जिससे ये इतने सारे अंडे बना लेती है, जिससे ये हर दिन 2000 अंडे दे पाती है। अब दोस्तों, अगर हम शहद की बात कर रहे हैं तो हम बचपन से खा रहे डाबर हनी को कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये डाबर हनी हमारे तक किस प्रोसेस के बाद पहुंचता है। दोस्तों, फैक्ट्री में जाने से पहले मधुमक्खी फार्म से शहद को उठाया जाता है। वहां का नज़ारा कुछ इस तरह होता है कि वहां पर बहुत से बक्से पड़े होते हैं, जिनमें से मक्खियों को पाला जाता है और वहीं पर वो डिब्बों में अपने छत्ते बना लेती हैं। दोस्तों, इन डब्बों को तब तक ऐसे ही बंद रखा जाता है जब तक पर्याप्त मात्रा में शहद इकट्ठा ना हो। अगले प्रोसेस में डब्बों में बने छत्तों से शहद निकालने के लिए इनको ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है और वहां पर इनको एक कमरे में रखा जाता है, जहां पर इन बक्सों में से सभी मक्खियों को निकाल लिया जाता है।
अब इस प्रोसेस के बाद प्रेसिंग मशीन की मदद से छत्तों को अच्छे से निचोड़कर इसके अंदर का सारा शहद निचोड़ लिया जाता है और एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। अगले प्रोसेस में शहद को फिल्टर किया जाता है, जिसमें शहद को बड़े बड़े फिल्टर ड्रम्स में डाला जाता है, जहां पर इनको 120 डिग्री के टेम्परेचर पर 24 घंटे तक गर्म किया जाता है और फिर अगले प्रोसेस में इसे पैकिंग के लिए बॉटल्स में डाल दिया जाता है। अब बॉटल्स में फिलिंग के बाद मशीन्स की मदद से इस पर कंपनीज के टैग लगाए जाते हैं और फिर शहद के स्टॉक को मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से ये हमारे तक पहुंच जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शहद चीनी से 3 गुना ज़्यादा मीठा होता है? और तो और शहद एक ऐसी चीज भी है जो कि बहुत से कॉस्मेटिक्स के सामान में यूज हो रहा है। शहद को रोजाना सुबह गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से आपका दिमाग और शरीर दोनों ही एनर्जी से भर जाएंगे और इसके साथ ही ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स को साफ करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी शहद खाया है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।